तो बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आज तेजस्वी यादव से मुलाकात करने जा रहे हैं जेएमएम के नेता। शाम 4 बजे तेजस्वी यादव और जेएमएम नेताओं की मुलाकात होने जा रही है। महागठबंधन में जेएमएम की 12 सीट की मांग है, ये सूत्र बता रहे हैं। अब मौजूदा फॉर्मूले में तो बिहार में जेएमएम को महागठबंधन 1 से 2 सीटों पर एडजस्ट करने के मूड में लग रही है और वहीं दूसरी तरफ जेएमएम 12 सीटों की मांग के साथ तेजस्वी यादव से मुलाकात करने जा रहा है, ये जानकारी सामने निकल कर आई है। तो वही बात जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी कि गठबंधनों में जो बड़े दल हैं उनमें तो फिर भी मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि सहमति बनती हुई नजर आ रही है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर, लेकिन दिक्कत इन गठबंधनों में जो छोटे सहयोगी दल हैं उनकी वजह से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई नजर आ रही है। वो बड़ी हिस्सेदारी चाह रहे हैं गठबंधन में, जो फिलहाल मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आज तेजस्वी यादव से मिलेंगे जेएमएम के नेता। सीटों पर चर्चा के लिए शाम 4 बजे मुलाकात तय है। 12 सीट जेएमएम की यही मांग है और अभी जेएमएम को 1 से 2 सीट देने की बात सूत्रों के हवाले से सामने आई है महागठबंधन में। वहीं बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सिर्फ महागठबंधन ही नहीं बल्कि एनडीए में भी सीट बंटवारे का इंतजार हो रहा है, बल्कि यूं कहें कि बढ़ गया है। फिलहाल एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे के दो फॉर्मूलाज की जानकारी मिली है। अब ये दो फॉर्मूले कौन से हैं ये आपको बता देते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर 2 फॉर्मूले सामने आ रहे हैं और इन्हीं 2 में से किसी एक फॉर्मूले पर मोहर लग जाएगी। पहला फॉर्मूला आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें जेडीयू 102 से 103 सीट, बीजेपी 101 से 102 सीट, मतलब जेडीयू से बस 1 सीट कम। ये फॉर्मूला रहेगा बीजेपी और जेडीयू के बीच। ऐसे में एलजेपी रामविलास 25 से 28 सीट और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 से 7 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 4 से 5 सीट दी जा सकती है। ये है एनडीए में पहला फॉर्मूला सीट शेयरिंग का। और ये दूसरा फॉर्मूला आ गया आपके सामने। इस दूसरे फॉर्मूले के तहत आप देख रहे हैं जेडीयू 101 और बीजेपी फिर वही, जेडीयू से बस 1 सीट कम 100। एलजेपी रामविलास यहां 26 सीटें चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा के लिए दी जाएंगी और 1 राज्यसभा की सीट दे दी जाएगी। यह है इस फॉर्मूले का हिस्सा। साथ ही दोनों पार्टियां, जीतन राम मांझी की भी और उपेंद्र कुशवाहा की भी, हम और आरएलएम दोनों को 8-8 सीट देने का प्रस्ताव इस फॉर्मूले के तहत। कुछ सीटों को लेकर चिराग, मांझी, कुशवाहा की पार्टी के सिंबल पर भी बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। यह भी बात सामने निकल कर आ रही है जो इस दूसरे फॉर्मूले के तहत हो सकती है। वहीं महागठबंधन की बात कर लीजिए। अब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी 2 फॉर्मूले सामने आ गए हैं, किसी एक पर अंतिम मोहर लगेगी। पहला फॉर्मूला यह है कि आरजेडी 138, कांग्रेस पार्टी 52, लेफ्ट पार्टियां 35, वीआईपी 15, आरएलजेपी मतलब चिराग के चाचा की पार्टी पशुपति पारस, उनको 2 और जेएमएम को 1 सीट दी जाएगी। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए आप। इसमें आरजेडी ने अपनी सीटें कम करके 130, कांग्रेस 55, लेफ्ट पार्टियां वही, पहले फॉर्मूले में भी दूसरे फॉर्मूले में भी 35 सीटें लेफ्ट पार्टियों को दी जा रही हैं दोनों फॉर्मूले में। अब यहां वीआईपी की सीटें 18 पर और आरएलजेपी को 3 सीट और जेएमएम को 2 सीट दी जा सकती है। तो ये महागठबंधन का दूसरा फॉर्मूला। तो फिलहाल तो आपने देख लिया, दोनों गठबंधन दोनों तरफ सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम अंक गणित बताने को अभी कोई तैयार नहीं है। ये तो केंद्रीय नेतृत्व के पास भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। सभी पर जो है बहुत सारी बात आगे बढ़ चुकी है। 2025 में विपक्ष को जनता जो है अस्थायी रूप से विपक्ष को घर बैठा देगी। हमारी संख्या कम से कम 20 हो जाए, 25 हो जाए मिले तो हम सीना तान के कहते हैं कि एकदम फ्री बिजली कर देंगे, बेटियों का एजुकेशन को हम फ्री कर देंगे। फैसला हो चुका है, जल्द ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। सब कुछ तय है। बैठेंगे सब लोग और बैठ करके ये 1 घंटा का काम है क्लियर कर देंगे। हो चुका है, वो सब में कोई नहीं दिक्कत है, सब हो चुका है। अनाउंसमेंट कब तक होगा? मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों हम कर देंगे। सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है।